नमस्कार दोस्तों। लोकसभा की 543 सीटों को लेकर नए सर्वे आ चुके हैं और इन सर्वे के जो आंकड़े आए हैं काफ़ी हैरान करने वाली और काफ़ी चौंका देने वाली हैं। इन सर्वे के मुताबिक देश के अगले प्रधानमंत्री मोदी जी बनने जा रहे हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि मोदी जी जो हैं 400+ सीटें ला रहे हैं। मोदी जी फिर से सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं। आंकड़े जो आ रहे हैं बेहद चौंकाने वाली। पिछले चुनाव के मुकाबले ये चुनाव के आंकड़े जो हैं काफ़ी हैरान करने वाली हैं। सभी जानकारी देंगे और बताएंगे कि 543 सीटों पर किस पार्टी को कितने सीटें मिल रही हैं, कौन सी पार्टी अपना सरकार बनाने जा रही है। सभी जानकारी देते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पे किसे देखना पसंद करते हैं? देश के अगले प्रधानमंत्री मोदी जी या राहुल गांधी? कमेंट करके अपना राय कमेंट में जोड़ लिखिए। आपका राय जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। लक्षद्वीप की बात करें तो सबसे पहला राज्य लक्षद्वीप। यहाँ पे 1 लोकसभा सीटें आता है और ये सीटें जो हैं एनडीए के खाते में जा रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस यहाँ पर 0 सीटें ला रहा है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में 26 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 25 सीटें मिल रही हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जिनका गृह राज्य गुजरात है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ जो है काफ़ी मजबूत है, जिसकी वजह से यहाँ पर एनडीए 25 सीटें ला रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस से यहाँ पर 1 सीटें ला रहा है। जम्मू और कश्मीर की बात करें तो जम्मू और कश्मीर में 5 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 3 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 2 सीटें मिल रही हैं, तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पे 2 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 1 सीटें मिल रही है, तो इंडिया अलायंस को भी 1 सीटें मिल रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 21 सीटें मिल रही है, तो इंडिया अलायंस को 8 सीटें मिल रही हैं और यहाँ पर भी एनडीए लीड कर रही है ज़्यादा सीटों पर, जबकि इंडिया अलायंस मात्र 8 सीटों पर लीड कर रही है। हिमाचल प्रदेश की बात किया जाए तो यहाँ पे 4 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर जो है इंडिया अलायंस 4 सीटों पर लीड कर रही है, जबकि इंडिया अलायंस 0 सीटों पर। अगला राज्य दिल्ली की बात करें, राजधानी की बात करें दिल्ली, जहाँ पे 7 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए 5 सीटों पर लीड कर रही है, जबकि इंडिया अलायंस जो है 2 सीटों पर लीड करती हुई दिख रही है। असम की बात करें तो असम में 14 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए 6 सीटों पर लीड कर रही है, जबकि इंडिया अलायंस यहाँ पर 8 सीटों पर लीड करती हुई दिख रही है। आंध्र प्रदेश की बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 23 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 2 सीटें मिल रही हैं। यहाँ पर भी एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन 23 सीटों पर लीड कर रही है, जबकि इंडिया अलायंस मात्र 2 सीटों पर लीड करती हुई दिख रही है। अगला राज्य महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए 40 सीटों पर लीड कर रही है, जबकि इंडिया अलायंस मात्र 8 सीटों पर लीड कर रही है। मिजोरम की बात करें तो यहाँ पे 1 सीटें आता है और ये सीटें जो हैं एनडीए के खाते में जा रही है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे 2 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए जो है दोनों सीटों पर लीड कर रही है, जबकि इंडिया अलायंस यहाँ पर 0 सीटें ला रही है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में 14 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए 3 सीटों पर लीड कर रही है, जबकि इंडिया अलायंस 11 सीटों पर लीड कर रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए 3 सीटों पर लीड कर रही है, जबकि इंडिया अलायंस जो है 2 सीटों पर लीड कर रही है। बिहार की बात करें तो बिहार में 40 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए 30 सीटों पर लीड कर रही है, जबकि इंडिया अलायंस 10 सीटों पर लीड कर रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे 11 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए 10 सीटों पर लीड कर रही है, जबकि इंडिया अलायंस 6 सीटों पर लीड कर रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही है। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पे 17 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए 8 सीटों पर लीड कर रही है, जबकि इंडिया अलायंस जो है 9 सीटों पर लीड कर रही है।
कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पे 28 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए 23 सीटों पर लीड कर रही है, जबकि इंडिया अलायंस जो है 5 सीटों पर लीड करती हुई दिख रही है। अगला राज्य राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे 25 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर भी एनडीए 20 सीटों पर लीड कर रही है, जबकि इंडिया अलायंस यहाँ पर 5 सीटों पर लीड कर रही है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में 21 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए 15 सीटों पर लीड कर रही है, जबकि इंडिया अलायंस मात्र 6 सीटों पर लीड कर रही है। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे 39 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए 20 सीटों पर लीड कर रही है, जबकि इंडिया अलायंस यहाँ पर 19 सीटों पर लीड कर रही है, तो अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही है। नागालैंड की बात किया जाए तो यहाँ पे 1 सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए जो है इन सीटों पर लीड करते हुए दिख रही है। पंजाब की बात करें तो यहाँ पे 13 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए को 10 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया अलायंस को 3 सीटें मिल रही हैं, यानी यहाँ भी एनडीए 10 सीटों पर लीड करता हुआ दिख रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पे 42 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर भी एनडीए 20 सीटों पर लीड कर रही है, जबकि इंडिया अलायंस 22 सीटों पर लीड कर रही है। लद्दाख की बात करें तो यहाँ पे 1 सीटें आता है और ये सीटें जो है इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे 10 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए 3 सीटों पर लीड कर रही है, जबकि इंडिया अलायंस 7 सीटों पर लीड कर रही है। अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पे 1 सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए जो है लीड करती हुई दिख रही है। चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी 1 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर इंडिया अलायंस जो है लीड करता हुआ दिख रहा है। सिक्किम की बात किया जाए तो यहाँ पर भी 1 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर भी इंडिया अलायंस जो है लीड करता हुआ दिख रहा है। पुडुचेरी की बात किया जाए तो यहाँ पर भी 1 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए जो है लीड करता हुआ दिख रहा है। गोवा की बात किया जाए तो गोवा में 2 लोकसभा सीटें आता है और इस दोनों सीटों पर एनडीए लीड करता हुआ दिख रहा है, जबकि इंडिया अलायंस जो है 0 सीटों पर लीड कर रहा है। दादर और दमन दीव की बात किया जाए तो यहाँ पे 2 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर दोनों सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जा रही है, यानी दोनों सीटों पर इंडिया अलायंस लीड करता हुआ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो यहाँ पे 80 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पे एनडीए जो है भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन जो है 45 सीटों पर लीड कर रही है, जबकि इंडिया अलायंस यहाँ पर 30 सीटों पर लीड कर रही है, तो अन्य के खाते में 5 सीटें जा रही है, यानी अन्य जो है 5 सीटों पर लीड करता हुआ दिख रहा है। केरल की बात करें तो केरल में 20 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए 0 सीटों पर लीड कर रही है, यानी एनडीए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर खाता भी नहीं खोल पा रही है, जबकि इंडिया अलायंस 17 सीटों पर लीड कर रही है, तो अन्य के खाते में 3 सीटें जा रही है। मेघालय की बात किया जाए तो यहाँ पे 2 लोकसभा सीटें आता है और यहाँ पर एनडीए 1 सीटों पर लीड कर रही है, तो दूसरे सीटों पर इंडिया अलायंस लीड करती हुई दिख रही है। मणिपुर की बात किया जाए तो यहाँ पे 2 लोकसभा सीटें आता है और दोनों सीटों पर इंडिया अलायंस लीड करती हुई दिख रही है। तो इन सर्वे के मुताबिक जो है भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव जो है जीतती हुई दिख रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी जो है 300+ सीटें लाती हुई दिख रही है, जबकि इंडिया अलायंस जो है हारती हुई दिख रही है। तो दोस्तों इन सर्वे के बारे में आपका क्या राय है? अपना राय कमेंट में जरूर लिखिए और आपके हिसाब से देश के अगले प्रधानमंत्री किसे होना चाहिए, अपना राय कमेंट में जरूर लिखिए। आपका कमेंट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है।